अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स शोरबेड इलियास शाह और आप देख रहे हैं स्मार्ट बिल्डर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक बहुत ही अच्छे डायग्राम के साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। ज़्यादातर जब हम घरों की फिनिशिंग करते हैं उसके अंदर जो किचन का हो गया, मीडिया वॉल हो गया, वार्डरोब हो गया, इस तरह के जितने भी काम होते हैं तो उसमें कुछ टेक्नैलिटीज़ होती हैं, कुछ लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादातर लोग डिमांड करते हैं कि डायग्राम जो होता है या जो मिसाल अलमारी है उसका अंदर का लेआउट कैसे होगा या साइज़ के हिसाब से या डिज़ाइन कैसे हम लेके आ सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो वॉकएंड के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं, तो उसकी एक डिज़ाइन आइडिया मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपना घर बना रहे हैं और आपकी अलमारी का साइज़ चौड़ाई के अंदर 8 फुट है और हाइट उसकी 9.5 फुट है, 10 फुट है, 11 फुट है, 9 फुट है, कोई मसला नहीं है। माइनर चेंजेस होंगे लेकिन बस हाइट के अंदर थोड़े फ़र्क आ जाएंगे। लेकिन ये एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, अगर चौड़ाई में 8 फुट है। अब इसके अंदर जो हमने डिज़ाइन किया है या जो हम कर रहे हैं उसमें इस तरह है कि एक तो मैं आपको पहली चीज़ बता देता हूँ कि जब आप वार्डरोब बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं, तो उसकी जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 8 फुट होती है। 8 फुट से ऊपर अलग से कैबिनेटरी बनती है, अलग से आप समझे स्टोर टाइप बनता है। क्योंकि मार्केट में या फैक्ट्रीज से हमें जो शीट मिलती है उसका स्टैंडर्ड साइज़ आता है 4x8 का, यानी कि 8 फुट से बड़ी शीट मार्केट में नहीं होती। तो 8 फुट तक ही अलमारी आपकी बनती है, उससे ऊपर अगर बनती है तो अलग से पोर्शन बनता है। मतलब कि यहाँ तक ये पोर्शन एक बनेगा, फिर उसके बाद ऊपर वाला पोर्शन बनेगा। एक चीज़ आपको क्लियर हो गई इसकी। हम यहाँ पे इस हमारे पास जो साइड पे साइज़ आ रहा था तकरीबन 115-114 इंच हाइट थी, लेकिन ये आपके लिए भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमारे पास 80 इंच हाइट तक ये एक पूरा एक पोर्शन ये आ रहा है, फिर ऊपर जो हमारे पास स्टोर है वो 34 इंच की हाइट में आ रहा है। अब इसके अंदर हम जो पल्ले दे रहे हैं वो इस तरह है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम जो हमारे पास पल्ले होते हैं उनका भी कॉन्ट्रास्ट है, जिसमें 3 हैं। एक ये वाली है, एक ये है और एक ये है। अब इसके अंदर जब एल्यूमिनियम पल्ले लग जाएंगे, लाइटिंग इसके अंदर होगी, तो हमने क्या करना है, प्राइवेसी को भी देखना है, हर चीज़ को देखना है। अब ये जो हमारे पास कोने में ये पूरी जो जगह चल रही है, एक ये फर्स्ट ये वाली शेल्फ हो गई, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन और ऊपर पूरा ये शीट्स के अंदर आ रहा है। बाकी जो ये 3 हैं ये एल्यूमिनियम शीशे के अंदर आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो ओपन थे जो डिज़ाइन, क्योंकि हमने कुछ लोग ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर अब हमारे पास चौड़ाई आ रही है 8 फुट की, 8 को हमने डिवाइड बाय 5 किया, 18.5 इंच हमारे पास एक एक पोर्शन आ रहा है। 18.5 इंच, 18.5, 18.5, 18.5, 18.5, ताकि अगर फ्रंट लुक आप इसकी लेके आएँ तो उसमें ये ना हो कि एक पल्ला, एक दरवाज़ा बड़ा हो, दूसरा छोटा हो, शीशे वाला बड़ा हो, वो फिर आपकी चीज़ फेल हो सकती है। तो इसमें आपने क्या करना है, इस तरह बिल्कुल तकसीम करके बिल्कुल परफेक्ट लेके आना है। तो हमारे पास 18.5 इंचज़ की आई हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। ये तो हमारे पास ऊपर का स्टोर आ रहा है, इसको हम स्किप कर देते हैं, ये तो आप ओपन ही छोड़ सकते हैं, यानी कि सिर्फ फ्रंट पे आप शीट लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने एक हैंगिंग दी है जिसकी हाइट हमने 60 इंच रखी है, हैंगिंग क्लोजेट है। फिर नीचे हमारे पास ये ड्रॉर आ गया, ड्रॉर की हाइट 12 इंच और नीचे फिर ओपन शेल्फ आ गई जिसमें आप शूज़ वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, वो 8 इंच की हाइट है। फिर इस तरफ ये एल्यूमिनियम पोर्शन जो कि दिखेगा भी, खूबसूरती भी होगी उसके अंदर, इसमें भी सेम हमने डबल पोर्शन, ये नहीं कि एक अलग से कर दिया। अब ये जो बीच में मैंने लाइन डाली हुई है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर जो स्ट्रक्चर होगा अलमारी का, वार्डरोब का, उसके अंदर भी इस तरह पोर्शन होगा। पोर्शन नहीं होगा, बेसिकली शीशों की अलामत है कि हम शीशों को इस तरफ ऐसे खोलेंगे तो ये उसकी अलामत है। बाकी ये आप समझे कि ये नहीं है। तो हमने एक पूरा यानी कि डबल पोर्शन 18.5 और 18.5 इंच का एक हैंगिंग क्लोजेट दे दिया, नीचे 2 ओपन छोड़ दी जिसकी हाइट 20-20 इंच बन रही है। फिर ये भी हमारे पास शीशे में आ रहा है, एल्यूमिनियम पल्ला आ रहा है, तो इसके अंदर भी हमने 4 शेल्फ दे दिए। तो हमारे पास 80 इंच की हाइट थी, जब आप 4 देंगे तो 20-20 इंच की आपकी एक शेल्फ की हाइट आ जाती है, जो ओपन होंगे और बाहर से दिखेंगे भी, लाइटिंग इसके अंदर भी होगी। फिर ये हमारे पास क्लोज आ रहा है जिसके ऊपर शीट लगेगी, तो ये भी सेम शेल्फ दे दिया। अब यहाँ पे हमने 2 ड्रॉर दे दिए। अब वो आपके ऊपर है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसको हटाकर आप यहाँ पर बड़े बड़े 2 ड्रॉर बड़े बड़े दे सकते हैं, 20 इंच में 10-10 इंच के 2 बड़े बड़े दे सकते हैं। आप नहीं चाहते तो आप क्या करें, आप इसको यहाँ पे बंद करके यहाँ पे 2 दे दें, इसको ओपन छोड़ दें, आपकी मर्जी, आप ड्रॉर कहीं पे भी दे सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है जो जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपके पास जो साइजेस हैं वो मिक्स ना हो जाएं। पता लगे आपका एक जो पोर्शन आ रहा है वो 20 इंच का है, अगला 10 का है, अगला 30 का है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास चौड़ाई के अंदर साइज़ ईवंस के अंदर आ रहा है, आपके पास परफेक्ट आ रहा है, स्टैंडर्ड आ रहा है, तो फिर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएँ। हाँ, कहीं पे क्या होता है कि अगर आपके पास साइज़ मुख्तलिफ आ रहा है, 7.5 फुट, 8.5, 9.5 फुट आ रहा है, 9 फुट 3 इंच आ रहा है, तब भी आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। डिवाइड बाय 4-5 कर देना है जितने आपको पोर्शंस चाहिए।
अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस 2 पोर्शन को एक बना देते हैं या इन तीनों को एक बना देते हैं, लेकिन हमने ऐसी चीज़ें भी करनी होती हैं कि हमारे पास जगह यूटिलाइज हो जाए। ये भी क्लोजेट आ गया, एक ओपन आ गया, ओपन बड़ा आ गया। अगर कोई रफ़ चीज़ें हैं आप नहीं सामने लेके आना चाह रहे हैं तो आप इस क्लोज के अंदर लटका सकते हैं। इस तरफ कुछ ओपन शेल्फ्स आ गए हैं जिसके अंदर आप फ्रेगरेंसेज या कुछ भी आपकी मर्ज़ी आप रख सकते हैं। इस तरफ क्लोज भी आ गए, दराज इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया। आप सीक्रेट दराज बनाना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन मैटर बहुत करती हैं। सेकंड, इसका जो फ्रंट होगा वो आपने खुद फाइनल करना होता है कि मैं यहाँ पे इसकी क्या कलरिंग रखूँगा। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये कभी नहीं करना कि इसका एक कलर दे दिया है, इस शीट का अलग दे दिया, ऊपर का अलग दे दिया। इसका पैटर्न कुछ यूँ बनेगा, ये ऐसे, फिर ये एक शीट के कलर के अंदर होगा, ये एक थीम। फिर ये हमारे पास 3 शीशे वाले आ गए तो ये एक थीम। तो ये स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर या डिज़ाइनर जो वार्डरोब्स होते हैं ये इस तरह बनती हैं। और अगर आपके पास अगर शीशा आप नहीं लगवाना चाह रहे हैं, ये भी बता दूं, अगर शीशा नहीं लगवा रहे हैं फिर भी आपके पास ये वाला जो पैटर्न है, ये लेआउट सबसे बेहतरीन है। इसके सामने जब आप शीट लगाएंगे तो भी आप इसको एक रखें। अब आप उसके अंदर ये एक काम ये कर सकते हैं, जो हमारे पास पहला पोर्शन पूरा आ रहा है 8 फुट की हाइट तक का, उसको आप एक कलर दे दें, स्टोर रूम को आप दूसरा कलर दे दें। बाकी हैंडल लेस है, हैंडल है वो दूसरी चीज़ है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इस तरह किचन के ऊपर भी आपको बताएंगे। बेसिकली ये होता है 2D नक्शा। जैसे कि आप आर्किटेक्चर के पास जाते हैं या हम जब घरों के नक्शे पूरे डिज़ाइन करते हैं तो उसमें वार्डरोब्स, किचन, एक एक चीज़ का इस तरह 2D बनता है साइजेस के मुताबिक कि कहाँ पे कौन सी शीट है, किस तरह है। तो ये 2D ड्राइंग्स होती है बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी जो सर्विसेज हैं वो पंजाब और KPK के अंदर है। ताहम मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।